हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट ऑफ क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स को देखा। इंडिकेटर्स जो हमें नेचर में ही मिल जाते हैं और जिनको यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। सो सबसे पहले था लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो तरीके के थे, एक था रेड लिटमस और एक था ब्लू लिटमस। लिटमस पेपर या फिर लिटमस सोल्यूशन हमें मिलते हैं लाइकन से, लाइकन्स जो कि एक टाइप का प्लांट है। ओके, सो अगर कोई सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, इसका मतलब है कि उसका नेचर है बेसिक, वो बेस है। अगर कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, मतलब कि वो एसिड है। और अगर किसी सब्सटेंस का रेड और ब्लू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, रेड रेड ही रहता है, ब्लू ब्लू ही रहता है, तो मतलब कि वो न्यूट्रल है। दूसरा था टर्मरिक। सेकंड, एक टर्मरिक पेपर या फिर टर्मरिक सोल्यूशन आप बनाएंगे। अगर कोई सब्सटेंस टर्मरिक पेपर के ऊपर कोई चेंज नहीं करता, वो येलो का येलो ही रहता है, नो चेंज, तो मतलब वो है एसिडिक। एसिड भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस टर्मरिक सोल्यूशन को या फिर उसके पेपर को रेड कर देता है, तो मतलब वो है बेसिक नेचर में। ओके, इन दो इंडिकेटर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कलर में चेंजेस को देख के कि सब्सटेंस बेसिक है, एसिडिक है, या फिर एसिड है, बेस है, या फिर सॉल्ट है। अब नेक्स्ट इंडिकेटर है चाइना रोज एज इंडिकेटर। ये होता है चाइना रोज, गुड़हल भी जिसको बोलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप कुछ चाइना रोज पेटल्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उनको प्लेस करेंगे एक बीकर में रखेंगे और ऐड करेंगे कुछ वार्म वाटर, गर्म पानी उसमें डालेंगे। इस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए रख देंगे और आप देखेंगे कि जो पानी है वो कलर्ड हो जाएगा। जो चाइना रोज थी आपकी रेड कलर की रोज पेटल्स थी, क्योंकि गर्म पानी आपने डाला तो उनसे वो कलर ड्रॉप करेगी और जो सोल्यूशन है आपका, जो इंडिकेटर है, वो इस तरीके का सोल्यूशन आपको मिलेगा रेड कलर में। ये देखिए, ऐसा एक इंडिकेटर कलर का पानी आपको मिलता है। अभी आपको करना क्या है, इस कलर्ड वाटर को आप यूज करेंगे एज इंडिकेटर। ऐड करेंगे 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। टेबल 5.4 में जो सोल्यूशंस हैं, शैम्पू का एक सोल्यूशन है, लेमन जूस है, सोडा वाटर है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट सोल्यूशन है, विनेगर का सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन है। इन सभी सोल्यूशन में आप 5-5 ड्रॉप्स डालेंगे इस इंडिकेटर की। ये सभी सोल्यूशन आपने ले लिए हैं टेस्ट ट्यूब में। ये बीकर में आपका इंडिकेटर है, चाइना रोज पेटल्स का जो पानी है, गर्म पानी में उनको डालने के बाद ड्रॉपर से आप 5 ड्रॉप्स इनमें डालेंगे और देखेंगे कि कलर में क्या चेंजेस होते हैं। ओके, सो ये सोल्यूशन के नाम है। आपको बताना है कि इनिशियली इनका कलर कैसा था और फाइनल कलर जब आपने उस सोल्यूशन को इन टेस्ट ट्यूब्स में डाला तो फाइनल कलर आपको क्या मिला। सबसे पहले शैम्पू का डाइल्यूट सोल्यूशन था। शुरू में उसका कलर होगा मिल्की, और जब आप उस मिल्की और जब आप उसमें वो चाइना रोज पेटल्स वाला सोल्यूशन डालेंगे तो फाइनल कलर आपको मिलेगा ग्रीन, वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। उसके बाद है लेमन जूस, थोड़ा डर्टी वाइट सा कलर होगा पहले इसका, और सोल्यूशन को डालने के बाद कलर आपको मिलेगा मजेंटा। नेक्स्ट है सोडा वाटर, कोई कलर नहीं था, कलरलेस, और फाइनल कलर आपको मिलेगा ग्रीन। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये साइंटिफिक नेम है, केमिकल नाम है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा। तो इनिशियल इसका कोई कलर नहीं था, कलरलेस, और जब आप इसमें ड्रॉप्स डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। विनेगर, सिरका, इसका भी कोई कलर नहीं था, कलरलेस, और फाइनल जो कलर आपको मिलेगा वो मिलेगा मजेंटा। नेक्स्ट है शुगर सोल्यूशन, कलरलेस था, चीनी घुल गई थी पानी में, और कोई कलर में चेंज नहीं होगा ड्रॉप्स डालने के बाद, नो चेंज। थोड़ा रेड ही कलर आपको मिलेगा क्योंकि जो सोल्यूशन था उसका कलर रेड था, बहुत हल्का सा रेड। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, ये भी कलरलेस था और इसके फाइनल कलर में भी कोई चेंज नहीं होगा।
अब यहाँ पर हमें पता है कि जो लेमन जूस है या फिर जो विनेगर है, ये दोनों, और इसमें शैम्पू ऑल्सो, अच्छा शैम्पू बेसिक भी हो सकता है या फिर एसिडिक भी हो सकता है, तो इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा शैम्पू आपने लिया है। हो सकता है कि कलर उसका ग्रीन आए, मेजेंटा भी आ सकता है, बट दो के बारे में हम श्योर है, लेमन जूस, विनेगर, ये दोनों एसिडिक होते हैं। तो कहने का मतलब है एसिड में जब आप ये सोल्यूशन डाल रहे हैं तो फाइनल कलर आपको मिलता है मेजेंटा। दूसरा सोडा वाटर और बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ये हमें पता है ग्रीन कलर आपको मिलता है। ये दोनों बेसिक है नेचर में, तो बेस में जब भी आप इस सोल्यूशन को डालेंगे, चाइना रोज पेटल वाले सोल्यूशन को, तो कलर आपको मिलेगा ग्रीन। अगर कलर मिलता है ग्रीन, यहाँ से हमें ये पता लगता है, तो सोल्यूशन है आपका बेस। अगर मिलता है मेजेंटा तो सोल्यूशन है आपका एसिड, और अगर कोई चेंज नहीं होता कलर में, नो चेंज, तो सोल्यूशन है आपका न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन भी है, ये इंडिकेटर था आपका रेड कलर का। जब आप इसको किसी एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो ये उसको कलर को चेंज कर देगा, उसके मेजेंटा मिलेगा, ये कलर नहीं है, ये कलर होगा। ओके, और अगर किसी बेस में डालते हो तो कलर आपको मिलेगा ग्रीन। क्लियर? What is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solutions? China rose indicator जो फिगर 5.3 में गिवन है, टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक मेजेंटा। ये एसिडिक सोल्यूशन को मेजेंटा कर देता है और बेसिक सोल्यूशन को ग्रीन कर देता है, और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता एक न्यूट्रल सोल्यूशन पर। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो तीनों इंडिकेटर्स हमने देख लिए हैं। ओके, एक प्रॉब्लम है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के ऊपर अगर आप सॉलिड बेकिंग सोडा पाउडर को ऐसे ही डाल देंगे तो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट्स आपको परफॉर्म करने हैं तो जितने भी चीज़ें आपने लिया उनका एक्वस सोल्यूशन, उसको पानी में थोड़ा सा और डिस्टिल्ड वाटर ही हम यूज़ करते हैं, उसका एक सोल्यूशन बना के तब आप टेस्ट करेंगे लिटमस के ऊपर। मेक अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई इट। एंड पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग पहेली रिडल फॉर यू। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। कॉफ़ी ब्राउन है और टेस्ट इसका कड़वा होता है, बिटर होती है टेस्ट में। क्या ये एसिडिक है और अबेस या फिर बेस है? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट। अभी अगर आप टेस्ट से सोचेंगे बिटर है, और बिटर हमने देखा था कि ये बेसिक होते हैं, लेकिन बिना टेस्ट के आप आंसर नहीं करेंगे इसको लिटमस पेपर पर या फिर जो सोल्यूशन है उस पर जब आप टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बेस नहीं है, ये एक्चुअली में जो कॉफ़ी है वो एसिडिक होती है। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। तो ये लास्ट की दो जो लाइन्स हैं ये आपको बताते हैं कि इसके टेस्ट से एक्चुअली में आप अंधेरे में थे, मतलब इसका टेस्ट गलत बताता है। इसका जो बिटरनेस है इसमें वो इसके बेसिक नेचर को नहीं बताता। बिटर होने से बेसिक नहीं होती, एक्सेप्शन है ये एक, कि टेस्ट के बेसिस पर कॉफ़ी अगर एग्जाम में आता है क्या इसका नेचर है तो कॉफ़ी होती है एसिडिक। ओके, नेक्स्ट एक और एक्टिविटी गिवन है, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट, ये टीचर आपके कराएंगी, डाइल्यूट सोल्यूशन लेकर आएंगी इन केमिकल्स का स्कूल लैब से और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। इन सभी के सोल्यूशंस को आप टेस्ट करेंगे अभी तीनों तरीके से। सबसे पहले लिटमस पेपर पर, उसके बाद टर्मरिक पेपर पर और चाइना रोज सोल्यूशन पर। तो सभी के नाम से हमें पता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है, ये भी एसिड, एसिड एसिड। हाइड्रोक्साइड जिसमें आएगा OH आयन वो होगा बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। और होता क्या है कि जब भी आप मान लीजिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने टेस्ट किया लिटमस पेपर पर, तो एसिड रेड करते हैं, डी लास्ट में और रेड के लास्ट में भी डी है, तो रेड को तो ये रेड ही रहने देंगे, इनमें चेंज होगा ब्लू पर, तो ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देंगे। टर्मरिक पर कोई इफेक्ट नहीं होता, अगर टर्मरिक पेपर आपने लिया है वो येलो है, येलो ही रहेगा, सो नो चेंज, इफेक्ट नन। चाइना रोज सोल्यूशन में ये मेजेंटा कलर देगा। तो जितने भी आपके एसिड्स हैं उन सब में यही सेम आप लिखेंगे इस टेबल को जब बनाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में भी यही होगा, नाइट्रिक एसिड में भी और एसिटिक एसिड में भी। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके, ये लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट होगा इसका, क्योंकि बेस है ब्लू करेगा तो ये रेड को ब्लू कर देगा, ब्लू पर कोई चेंज नहीं होगा। टर्मरिक पेपर पर बेस इसको रेड कर देगा, रेड बना देगा, और चाइना रोज में
कलर आपको मिलेगा ग्रीन। तो बाकी के जो 3 है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उन सभी में यही सेम चेंजेस होंगे। ओके, टेबल को आप फिल कर लेंगे। ठीक है, तो तीनों तरीक़ों से आपको पता है कि क्या चेंजेस होते हैं कलर में और किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। क्वेश्चन है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल, जब भी आप लैबोरेटरी में एसिड्स को, बेसिस को हैंडल करते हैं, बहुत ध्यान आपको रखना है क्योंकि करोजिव होते हैं नेचर में और आपकी स्किन के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो आंखों पे टच नहीं होना चाहिए, स्किन पे टच नहीं होना चाहिए, जल सकता है वहाँ से। डेमोन्स्ट्रेट करेंगे द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स और नीचे रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन को टेबल 5.5 में। ठीक है, आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? एसिड रेन क्या आपने कभी सुना है? क्या आपने सुना है कि एसिड रेन कितनी डैमेजिंग है, इसके डैमेजिंग इफेक्ट क्या है? जैसा कि नाम से ही पता लगता है, इस रेन में, इस बारिश के पानी में एक्सेस होता है एसिड का, इसलिए इसको एसिड रेन बोलते हैं। अब ये एसिड रेन में आए कहाँ से? द रेन एसिडिक हो जाती है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है एयर में एज पोल्यूटेंट्स, ये डिसॉल्व होती है रेन ड्रॉप्स में और फिर फॉर्म करती है कार्बनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाएगी रिस्पेक्टिवली। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स को बहुत डैमेज इनसे होता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स और एनिमल्स को। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न, हमने अभी पढ़ा कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। अगर एसिड को आप बेस से मिला देंगे तो क्या होगा? एसिड्स में H+ आयंस होते हैं और बेसिस में OH- आयंस होते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और जो फाइनल आपको प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल सब्सटेंस मिलेगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा, ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार। आपने अभी तक इस इंडिकेटर को यूज़ नहीं किया, अभी हम उसको यूज़ करने वाले हैं एंड इट इज़ कॉल्ड फिनॉल्फिथिलीन। इसको हम बोलते हैं फिनॉल्फिथिलीन। एक्टिविटी है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ये टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेगी क्लास में, आपको नहीं करना है। सबसे पहले फिल कर लेंगे 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नोट डाउन करेंगे उसका कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन ऑल्सो। फिनॉल्फिथिलीन सोल्यूशन के कलर को नोट डाउन करेंगे। 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर इस सोल्यूशन में डालेंगे। नाउ शेक करेंगे द टेस्ट ट्यूब जेंटली, आराम से शेक करेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड? तो आप देखेंगे जब टीचर ही आपको कराएंगे, फिनॉल्फिलीन का कोई कलर नहीं होता, ये वाइट कलर का होता है। सिमिलरली जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये भी कलरलेस है। जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फिनॉल्फिलीन की कुछ ड्रॉप्स को डालेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन कलर, वो एज इट इज़ रहेगा। तो कहने का मतलब है जो एसिड है, जब आप उसमें फिनॉल्फिथिलीन जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अभी एज इंडिकेटर, उसके कुछ ड्रॉप्स को डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होता कलर में, नो चेंज एसिड में। उसके बाद ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर से कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हाइड्रोक्साइड है, OH- आयन है इसमें, तो यानी कि ये बेसिक है। अभी उसमें आप कुछ बेसिक सोल्यूशन को डालेंगे, ड्रॉपर है। बेस जैसे आप धीरे धीरे डालेंगे तो इस तरीके का चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे आप ड्रॉप डाल रहे हैं सोल्यूशन का कलर पिंक होता जाएगा, इस तरीके से। स्टिर करेंगे टेस्ट ट्यूब को जेंटली, जो पिंक कलर है, ताकि पूरे उसमें वो मिल जाए। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? क्या कोई चेंज हुआ है? तो यस, चेंज हुआ है, वो पिंक हो गया। कंटिन्यू करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को डालना, स्टिर करते रहेंगे जब तक कि पूरा पिंक ना हो जाए वो। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब पूरा पिंक हो गया फिर उसमें एसिड हम डालने लगेंगे। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे इस पिंक कलर के इसमें आप फिर से एसिड डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप देखेंगे फिर से इसका कलर जाने लगेगा। एक ड्रॉप आपने डाली, वो पिंक कलर हट जाएगा, वहाँ पर फिर से कलरलेस हो जाएगा, पानी जैसा वो बन जाएगा। दूसरी डालेंगे और पानी जैसा होगा, कम कम होता रहेगा। जब बहुत ज़्यादा 5-6 ड्रॉप्स आप डाल देंगे फिर वो पूरा कलरलेस हो जाएगा। ओके, सो ये हमने ऑब्जर्व किया। सोल्यूशन को फिर से कलरलेस हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, फिर से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को डालेंगे तो फिर से वो पिंक होने लगेगा। इज देयर एनी चेंज इन द कलर फिर से जो सोल्यूशन है फिर से पिंक हो जाता है। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक फिनॉल्फिलीन गिव्स अ पिंक कलर। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जब सोल्यूशन बेसिक है तो फिनॉल्फिलीन पिंक कलर देती है, जबकि दूसरी तरफ जबकि सोल्यूशन एसिडिक है तो वो कलरलेस रहती है। ओके,
व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्सड विद अ बेसिक सोल्यूशन, किसी एसिडिक सोल्यूशन को जब आप मिक्स करते हैं बेसिक सोल्यूशन के साथ, बोथ द सोल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जब एक एसिडिक सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन सूटेबल अमाउंट, अगर उसमें ज़्यादा बेस होगा तो उसका जो नेचर है वो बेसिक रहेगा। जैसे इसमें आपने जब बहुत ज़्यादा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था तो ये पिंक हो गया था, क्योंकि इसका जो नेचर है वो अभी बेसिक हो गया था। आपने इसमें बहुत ज़्यादा फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, फिर से कलरलेस हो गया, मतलब कि ये फिर से एसिडिक हो गया। सो एसिड और बेस को जब आप मिक्स करते हैं, एक सूटेबल अमाउंट में मिक्स करना है, तभी वो न्यूट्रल सोल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आपने एसिड ज़्यादा रखा है, ज़्यादा है वो अमाउंट में, बेस कम है, तो सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा, और अगर बेस ज़्यादा है एसिड कम है तो सोल्यूशन आपका बेसिक ही होगा। ओके, सो एक सूटेबल अमाउंट में आपको मिक्स करना है। बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। एसिड का जो एसिडिक नेचर है, बेस का जो बेसिक नेचर है, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, और रिजल्टिंग जो सोल्यूशन है वो ना तो एसिडिक होता ना ही बेसिक होता। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, और जब आपने एसिड और बेस को मिक्स किया, एकदम से आप टेस्ट ट्यूब को जब आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्म होती है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमने देखा कि द टेस्ट ट्यूब वॉज वेरी हॉट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है या फिर इवॉल्व होती है, तो यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, हीट जनरेट होती है। द इवॉल्व्ड हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, तो जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर वो हीट इंक्रीज कर देती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। अभी तक हमने सभी बेसिस और एसिड के बारे में रीड किया, अब ये थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में आपको गिवन है। सॉल्ट कैसे बनते हैं? एसिड और बेस को मिक्स करके। सॉल्ट में भी एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं सॉल्ट नेचर में। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फॉलो। अब न्यूट्रलाइजेशन में अगर आपने, जैसा मैंने बोला, एसिड ज़्यादा डाल दिया तो वो एसिडिक होगा, सॉल्ट तो बनेगा लेकिन उसका जो नेचर है वो एसिडिक होगा। बेस ज़्यादा है तो बेसिक होगा, और अगर दोनों सूटेबल अमाउंट में है तो न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में सॉल्ट और वाटर बनते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और हीट इवॉल्व होती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्वेश्चन भी होगा एक्सरसाइज में। सो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज इवॉल्व्ड। एक एग्जाम्पल भी आपको दिया, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को जब आपने ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड NaCl जो कॉमन सॉल्ट है, और वाटर H2O। बूजो ने ऐड किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। लाइम वाटर बेसिक है, लाइम जूस नहीं है, लाइम वाटर है। सो बेसिक और ये एसिड है, एसिड और बेस मिले हैं, तो रिएक्शन मिक्सचर हॉट होगा या फिर कूल होगा? हॉट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कैसे यूजफुल है? सबसे पहला है इंडाइजेशन। जब डाइजेशन ठीक से नहीं होता, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, जैसा कि आपने चैप्टर 2 में हमने रीड किया था। लेकिन बहुत ज़्यादा एसिड अगर होगा स्टमक में तो इंडाइजेशन हो जाता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, बहुत पेनफुल भी होता है, पेट में आपको दर्द होता है। इंडाइजेशन से राहत पाने के लिए हम एंटासिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और वो न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड को। अगर एसिड बहुत ज़्यादा हो गया, आपने एसिडिक फूड खा लिया है, पेट में पहले से एसिड है, तो उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेस लेना होगा, और वो बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये टैबलेट्स आप लेते हैं क्योंकि वो बेसिक है तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है और आप रिलीव फील करते हैं। नेक्स्ट, एंट बाइट। जब चींटी आपको काटती है तो वो इंजेक्ट करती है एक एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड, जिसको हमने पहले टेबल में भी देखा था, आपकी स्किन में। तो सेंसेशन होती है, आपको खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। तो इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप रब करते हैं मॉइस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी डाल के उसको रब करते हैं, बेकिंग सोडा जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कैलामाइन सोल्यूशन जो कि है जिंक कार्बोनेट। सो ये क्योंकि
एसिड है, एंड के स्टिंग में आपने बेस रब किया तो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और अगेन आप रिलीफ फील करेंगे। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव जब हम यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को, उससे सॉइल एसिडिक हो जाती है और प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करते, या तो ना एसिडिक अगर बहुत ज़्यादा सॉइल है या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक है। टू एसिडिक और टू बेसिक सॉइल में प्लांट्स की ग्रोथ सही नहीं होती है। तो अगर एसिडिक हो गया अभी सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने से, उसको हमें न्यूट्रलाइज करना होगा, बेस हम कुछ उसमें ऐड करेंगे। तो जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, उसको हम ट्रीट करते हैं क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और अगर जो सॉइल है वो बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट उसमें ऐड करते हैं, जो कि एसिडिक होते हैं, वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज करते हैं एसिड, जो न्यूट्रलाइज करते हैं बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल को। ये डे टू डे लाइफ में किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन हेल्पफुल है वो आपको गिवन है, हो सकता है ये 2 to 3 मार्क में क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। जो वेस्ट होता है बहुत सारी फैक्ट्रीज में, उसमें एसिड्स होते हैं और दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़। कहीं जो पानी है उसको फिर वो डंप कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में। जो एसिड है, जो फैक्ट्री से रिलीज हुआ है पानी, उसमें जो एसिड है वो किल करता है फिश को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो पानी में रह रहे हैं। तो फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिस सब्सटेंसेस। तो उनको इस तरीके से डंप करने से पहले उनमें बेस ऐड किया जाता है ताकि जो एसिडिक इफेक्ट है उनका वो न्यूट्रलाइज हो जाए और फिश को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, वाटर एनिमल्स को के लिए वो हार्मफुल ना हो। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने 3 इंडिकेटर्स को देखा इसमें। पहले तो बाय टेस्ट हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, बेसिक है। अगर टेस्ट है सॉर तो मतलब वो है एसिड, और टेस्ट है बिटर और वो सोपी फील होता है आपको टच करने पर, तो वो है बेस। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, कॉफ़ी बिटर है बट वो एसिडिक है। फिर कुछ इंडिकेटर्स को हमने देखा, नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में ही हमें मिलते हैं, मैनमेड नहीं है। टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज। टर्मरिक अगर जो आपकी येलो होती है कलर में, अगर वो रेड हो जाती है तो यानी कि जो सोल्यूशन है, जो सब्सटेंस है वो बेसिक है, और अगर उसमें कोई चेंज नहीं होता तो फिर वो एसिड भी हो सकता है या फिर हो सकता है न्यूट्रल सोल्यूशन हो। ओके, नेक्स्ट है लिटमस। लिटमस रेड अगर हुआ है ब्लू तो बेस है, ब्लू करता है बेस, और अगर ब्लू लिटमस चेंज हो गया रेड में तो यानी कि वो सोल्यूशन एसिड है, और अगर कोई चेंज नहीं होता तो वो सोल्यूशन है न्यूट्रल। ठीक है, लास्ट हमने देखा चाइना रोज पेटल्स का पहले इंडिकेटर आपने बनाया, इसको गर्म पानी में डाल के रेड कलर का जो इंडिकेटर बना, अगर किसी सोल्यूशन में उसका कलर चेंज होता है और वो ग्रीन बन जाता है तो यानी कि जो सोल्यूशन है वो बेस है, और अगर उसका कलर चेंज होता है मेजेंटा में तो फिर वो है एसिड, और कोई कलर चेंज नहीं होता तो यानी कि फिर वो है न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको आप लर्न कर लेंगे किन चीज़ों में कौन सा एसिड होता है और कौन सा बेस होता है। दूसरा कि लिटमस हमें कहाँ से मिलते हैं लाइकन से, जो कि एक प्लांट है। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। न्यूट्रलाइजेशन है क्या? रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और इस तरीके से इस प्रोसेस में सॉल्ट और वाटर बनता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। एक एग्जांपल भी आप इसका देख लेंगे, ये गिवन है सोडियम क्लोराइड, जो कि एक NaCl ये तो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि एक बेस है, इससे बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो सॉल्ट प्लस वाटर है। फिर डेली लाइफ में किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन को हम यूज़ करते हैं इंडाइजेशन में। अगर पेट में एसिड ज़्यादा हो गया है तो एंटासिड लेंगे जो बेसिक होती है और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है। एंट बाइट में क्योंकि एक एसिड होता है, फिर से उस पर कैलामाइन सोल्यूशन या फिर बेकिंग सोडा रब करेंगे जो बेस होते हैं सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है सॉइल तो बेस ऐड करेंगे, बेसिक है बहुत ज़्यादा तो फिर उसमें एसिड ऐड करेंगे। फैक्ट्री वेस्ट में क्योंकि एसिड होते हैं तो पहले बेस ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर उसको वाटर बॉडीज़ में डंप करते हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।